सबसे पहले आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल मदर गया, एवरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के बारे में बोलने का मैं छोटा सा एक हिस्सा हूँ। जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुए मेरे यूनिवर्स, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट्स गाइड के द्वारा, तो पहले उसको प्रणाम कर लेती हूँ। थैंक यू कुंडलिनी माता। हमारे जीवन में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना मीन्स एक बहुत बड़ी यात्रा का प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको आपके खुद के अंदर ले जाएगी। ये कुंडलिनी शक्ति, ओके। आप इस यात्रा में कहीं पे भी बाहर मत जाएंगे, आप खुद के अंदर झाँकोगे। जब ये शक्ति आप जागृत करोगे, देखोगे, आप खुद के अंदर देख रहे हो, आप खुद के अंदर खुद को पहचान रहे हो, तो हम लोगों को बाहर जाने ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद के दिमाग की गहराई पे घुसेंगे और खुद के आत्मा तक जुड़ेंगे। जब आप ये स्थिति से, ये शक्ति से जुड़ेंगे, बहुत सारे यौगिक स्थितियाँ आपके साथ जुड़ेंगे, आप देख पाओगे। जब भी आप कुंडलिनी शक्ति पे जाओगे, आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे, तब आप बहुत सारे यौगिक स्थितियों के साथ जुड़ेंगे, आप देख पाओगे, और बहुत सारे मिस्टीरियल, रहस्यमय जो भी कुछ है आप अनुभव करोगे। क्यों आपने मिस्टीरियल जो अनुभव है, जो फीलिंग्स है, आप फील करोगे? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक रहस्यमयी देवी है, ओके। कुंडलिनी शक्ति मिस्टिकल गॉडेस है। कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति है, जो शक्ति विकराल रूप से होते हैं, जो शक्ति विनाशक रूप में होते हैं, जो विनाश के लिए होता है, वो रूप होता है माँ काली का, ठीक है। जब यही शक्ति ममतामयी होते हैं, तब माँ कामाख्या रूप में होते हैं, द गॉडेस ऑफ लव, सेक्स एंड डिज़ायर, ओके। ये शक्ति गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं, जो रचनाएं करते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, ओके। जो कामाख्या माँ की स्वरूप होता है, ममतामयी जो होता है, ओके। जब यही शक्ति एक ही इंसान के अंदर होते हैं और वो जागृत होते हैं, तभी वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, तब उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। इंडिविजुअल मदर, व्यक्तिगत मदर बोलते हैं, ओके। कुंडलिनी शक्ति उस समय उस इंसान के अंदर जो कर्म होता है उसके साथ जुड़े हुए होता है। कुंडलिनी शक्ति उस टाइम में बाहर की कोई तरफ, कहीं शक्ति की तरफ जाते नहीं है, सिर्फ अंदर ही आपके जो शक्ति, आपके जो कर्मा है, उसमें आपके अंदर ही जागृत होता है, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति को उस टाइम बाहर की कोई भी शक्ति से लेना देना नहीं है, सिर्फ अंदर। समझो बातें को। कुंडलिनी इज अ गॉडेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिबर्थ। कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति तो है ही है, आप जानते हो, जान चुके हो। और जो रूपांतर होता है ना, खुद के अंदर जो शक्ति है, उसका जो जागरण होता है, उसका जो जागृति होता है,
वो एक रूपांतर में आप देख पाओगे, आप देखते हो। ये शक्ति आपका, आपके जो कर्मा है, जो भी कुछ है आपके अंदर है, बाकी जो सांसारिक कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, सब कुछ अंदर में शक्ति जागृत होता है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसको? खुद को। ये जो शक्ति है ये आपको चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर देंगी। चेंज और ट्रांसफॉर्म में बहुत अलग है, डिफरेंस है। कैसे? चेंज, जैसे चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, कभी धूप होता है, कभी बारिश होता है, कभी सर्दी होता है, ऐसे मौसम चेंज होता है। बट जो रूपांतर होता है वो क्या होंगे? आपके अंदर जो एक बार रूपांतरित हो जाएंगे, फिर आप खुद को पहले जैसा नहीं मिलेंगे आपको। कैसे? जैसे आप अभी अनमैरिड हो, ठीक है, 1 साल बाद या 2 महीने बाद आपका मैरिड हो चुका है। मैरिड होने के बाद आपको कुंवारी नहीं बोल सकते। अच्छा, वो एक गए। मैरिड होने के बाद आपका बेबी, प्रेग्नेंट हो चुके हो, बच्चे हो गए, आप माँ बन गए हो। माँ बन गए हो, आपको अनमैरिड बा आपको कुंवारी नहीं बोल सकते। मीन्स आप लड़की हो बट अभी चेंज हो चुके हो। एक विवाहित रूप में अब स्त्री बन गए, फिर आपका बच्चे हो गए तो आप माँ बन गए। पहला जैसा आपको बेबी व गर्ल नहीं बोलेंगे, ओमैन बोलेंगे, है ना। तो ऐसे चेंज एक अलग फॉर्म होता है और रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेंट अलग फॉर्म होता है। जब आप खुद में चेंज हो जाओगे, खुद को रूपांतरित कर दोगे, तो पहले जैसा फॉर्म में आप नहीं आ पाओगे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर आप पहले जैसा स्टेज में नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच सकते हो पहला जैसा स्टेज में। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया, जैसे आप अनमैरिड थे, मैरिड होके आपका प्रेग्नेंट हो चुके हो, माँ बन चुके हो, आप पहला स्टेज में लेडी या गर्ल आपको नहीं बोलेंगे, वुमेन बोलेंगे और मम्मी, किसी का माता, कुछ भी, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्म जो है आप बन चुके हो, तो आप पहले स्टेज में नहीं आ सकते हो। ध्यान से सुनो, एक कुंडलिनी शक्ति बहुत अलग होता है और गुरु बिना कोशिश मत करो, ओके। ध्यान से सुनो, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना एक अलग बात है और कुंडलिनी शक्ति को क्राउन चक्र तक ले आना, वो प्रोसेस करना, वो अलग बात है। जितने आप गहराई से समझोगे, आप भूल नहीं करोगे, आप कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे, आप खुद के बॉडी को भी गलत तरीक़ा से यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जान के आगे बढ़ो। मुझे ये बोलने का मतलब ये है, मैं पहली बार ये बोल रही हूँ क्योंकि बोलना ज़रूरी है। यूनिवर्स गाइडेंस, जब ड्रीम चैनलिंग होता है तो बोलना ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बट गुरु बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत मत करना, क्योंकि बहुत सारे, मैंने ये वीडियो में भी बोले हैं, बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ होते हैं जो आप डर भी सकते हो, ओके। कुंडलिनी शक्ति को क्राउन चक्र तक ले आने के लिए, सहस्त्रधार चक्र तक ले आने के लिए साधक जो है उसको गहराई से ले आना पड़ते हैं। फिर से बोल रही हूँ, उसको, साधक को गहराई से ले आना पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा साधनाएं करना पड़ते हैं क्राउन चक्र तक ले आने के लिए। कुंडलिनी शक्ति को रूट चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक ले आने के लिए साधक को बहुत ज़्यादा गहरी साधनाएं करना पड़ते हैं, ओके। आप अगर कुंडलिनी शक्ति को क्राउन चक्र तक ले आने की कोशिश कर रहे हो बट पूरा नहीं कर पाए,
बीच में छोड़ देंगे तो उधर ही शक्ति रुक जाएंगे, उधर तक रुक जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा साधनाएं करना पड़ते हैं क्राउन चक्र तक ले आने के लिए। बीच में कोई नहीं ले पाते तो उधर ही रुक जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। ओके, आपके सोचो, आपके सातों चक्र में कोई भी चक्र, मैं एक ही चक्र पकड़ रही हूँ, ठीक है, 2-3 तो ब्लॉक हो ही सकते हैं, पूरा के पूरा भी ब्लॉक हो सकता है, मैं 2-3 भी बोल रही हूँ। बात सोचो, आप एक भी चक्र ब्लॉकेज है, कुंडलिनी शक्ति उधर आके रुक जाएंगे, आप ऊपर नहीं ले पा रहे हो, वो उधर जाके ना कुंडली मार के बैठ जाएंगे, तो उस चक्र पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुंडलिनी शक्ति बोलते हो ना आप लोग, इतना इजी नहीं है, प्रोसेस नहीं आते तो मत करो इस जर्नी में, नहीं तो बीच में रुक जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट क्रिएट हो जाते हैं बॉडी के अंदर भी और जर्नी में भी। तो मत कीजिए, कर पा रहे हो आप तो कीजिए। ओके, कुंडलिनी शक्ति को रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जाना, सहस्त्रधार चक्र तक जाना एक चरण का समाप्ति है और एक चरण का शुरुआत है। ठीक है, मतलब एक स्टेज खत्म होंगे और नया स्टेज प्रारंभ होंगे। अभी मैं बोलेंगे कुंडलिनी शक्ति का सेकंड पार्ट, मीन दूसरा जो चरण अध्याय शुरू होते हैं वो क्या है। दूसरा चरण कुंडलिनी शक्ति का अगले जो चक्र है उसको जागृत करना होते हैं। कैसे, वो अभी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ओके, धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझोगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझ पाओगे, खुद को भी समझ पाओगे एंड स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ सकते हो। कुंडलिनी शक्ति जब रूट चक्र से क्राउन चक्र तक मीन सहस्त्रधार चक्र तक जाते हैं, उसके बाद 3 नोट्स को क्रॉस करते हैं। ये 3 नोट्स कौन कौन सा है मैं बोलूँगी। ये तीनों नोट्स कौन कौन सा होते हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, कहाँ कहाँ पर अवस्थित है वो अभी मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति नीचे जो ग्रंथि है जिसको ब्रह्म ग्रंथि बोल रही हूँ, वो कॉक्लेक्सी भी बोला जाता है, ठीक है, उसको क्रॉस करते हैं। ओके, और जो मिडिल में आते हैं, ठीक है, उसको विष्णु ग्रंथि बोलते हैं, सेकंड क्रॉस करते हैं नोट्स को। और जो लास्ट में सर्वाइकल तक जाते हैं उसको रुद्र ग्रंथि बोलते हैं। ताहले कौन कौन सा ग्रंथि कुंडलिनी शक्ति क्रॉस करते हैं नोट्स को। पहले तो रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जाते हैं, एक चरण समाप्ति होते हैं, फिर दूसरा चरण शुरू होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि, सेकंड विष्णु ग्रंथि, थर्ड रुद्र ग्रंथि। ठीक है, तो कुंडलिनी शक्ति ये तीनों नोट्स को क्रॉस करते हुए सहस्त्रधार चक्र और क्राउन चक्र तक आके मिलते हैं। बीच में कोई भी चक्र ब्लॉकेज रहेंगे तो उधर जाके ये गुलटी मार के बैठ जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। बॉडी में बोलो, बॉडी पेन होना बोलो, बॉडी कुछ भी बोलो, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, तो ध्यान से। और जब एक कुंडलिनी शक्ति क्राउन चक्र से आके मिल जाते हैं तब एक नया शुरुआत होते हैं, नया रचना होते हैं यात्रा का, और एक शुरुआत होते हैं। ओके, और जब ये कुंडलिनी शक्ति एकदम क्राउन चक्र तक आ जाते हैं और तब बहुत ज़्यादा रेज उत्पन्न होता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा रेज। ओके,
अल्फा ब्रेन रेज जो होता है वो तब उत्पन्न होता है जब हम एडिक्टेड होता है, चाय ज़्यादा पीते हैं, सेवन ज़्यादा करते हैं, आपका डीएम करते हैं, ठीक है, कोई भी करते हैं, तो वो रेज तब उत्पन्न होता है। बीटा ब्रेन रेज तब उत्पन्न होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। इसके लिए ना अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे सबके लिए। और गामा और डेल्टा रेस बहुत ही डीप है, बहुत ही गंभीर है। क्यों है? जब आप बहुत ही गहरी मेडिटेशन में जाओगे, जब आप समाधि तक जाओगे, मेडिटेशन में होता है ना समाधि तक, तब आप ये रेस को अनुभव करोगे। जब एकदम बॉडी एकदम समाधि पे चले जाएंगे, तब आप ये प्यारा सा जो रेज है, ठीक है, ब्रेन रेज है, आप उसे अनुभव करोगे। बहुत ही सुखानुभूति मिलेंगे आपको। ओके, तो कुंडलिनी शक्ति जब क्राउन चक्र तक पहुंच जाते हैं तो एक नया दिमाग का आविष्कार होता है। ओके, तो जब क्राउन चक्र तक कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाता है तो बाकी का जो भी चक्र है सब ओपन हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। समझ आया ना? ये 7 चक्र के अलावा भी और एक चक्र है, उसका नाम है, उसका बोलते हैं हम लोग 8 चक्र, ठीक है। उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन चक्र, और ये अवस्थित है थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र के बीच में। ओके, ये 7 चक्र के अलावा भी जो 8 चक्र आते हैं, ठीक है, जिसको गोल्डन चक्र हम लोग बोलते हैं, उसके लिए भी अलग सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत कुछ है उसमें भी, ठीक है। ये जो गोल्डन चक्र है इसको थाइमस चक्र भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा भी 9 चक्र होता है जिसको सेलुलर चक्र बोलते हैं, इसके बारे में भी वीडियो बोलेंगे। ये सब कुछ चक्र हील करना पड़ते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियो में बोलती हूँ हीलिंग लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा भी 10 चक्र होता है जो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर 6 इंच ऊपर घूमते हैं, वो 10th चक्र होते हैं, उसे सोल स्टार चक्र बोलते हैं। वो बॉडी को एक साइड, ठीक है, कंट्रोल करते हैं। ओके, और ये चक्र राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। आपके राइट्स, आपके और आपके डीएम का भी जो राइट साइड है उसको कंट्रोल करते हैं। जो 11 चक्र है वो आपका और आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है उसके लेफ्ट चक्र पर कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट बॉडी पार्ट में घूमते हैं, जिसको हम गैलेक्टिक चक्र बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक एक चक्र को अलग अलग तरीक़ा से हीलिंग करना मस्ट होता है। जो 12 चक्र है उसको स्टीलर गेटवे चक्र बोलते हैं, और वो यूनिवर्सल कुंडलिनी शक्ति के साथ जागृत होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ऑल चक्र। हम लोग सिर्फ 7 चक्र करते हैं, 12 चक्र तक हीलिंग लीजिए किसी से भी, बट जर्नी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं हर टाइम बोलती हूँ हीलिंग कीजिए। खुद कर रहे हो इट्स ओके, बट किसी से करवाइए, ज़रूरी होता है। इसलिए स्टॉक ऑन ऑफ सेपरेशन एक जगह पे हम सभी बढ़ जाते हैं क्योंकि 7 तक ही हम लोग के अटक रहे हैं। ओके, और ये जो 12 चक्र है, ठीक है, ये हमारे क्राउन से ऊपर 12 इंची ऊपर तक है और उधर घूमते हैं। ओके, और ये यूनिवर्सल शक्ति से कनेक्ट है, आदि शक्ति से कनेक्ट है 12 चक्र।
ये है हम लोगों का 12 चक्रा। और ये 12 चक्रा जब जुड़ जाते हैं तो एक यंत्र के रूप में हम लोग को मिलते हैं हमारे ही अंदर। ओके। और इसी यंत्र को हम लोग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं मरखवा। ओके। बट एक बात फिर से बोल रही हूँ, कुंडलिनी शक्ति किसी मेंटर नहीं है, गुरु नहीं है, तो मत कीजिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम बॉडी गिरा देंगे। ठीक है, ये अलर्ट करना मेरा काम है। करो ना करो, सुनो ना सुनो, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। और एक बात, मैं अभी बहुत सारे वीडियो बना रही हूँ, जो यूनिवर्स जाते हैं, एंजल्स जाते हैं, चैनलिंग होता है, वो बना रही हूँ। और आपके कमेंट्स पे भी बहुत सारे वीडियो आजकल बना रही हूँ। ज़रूर लिखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबको लेकर चलना है हम सभी को, है ना। तो अच्छे रहो, खुद से प्यार करो, सबसे प्यार करो। और एक बार लास्ट में बोल रही हूँ, कुंडलिनी शक्ति ऐसे मत करो, किसी मेंटर के, गुरु के, किसी से भी जाके करो। खुद करोगे तो कभी भी अटक जाओगे बीच में, तो उधर कुंडलिनी शक्ति बहुत कॉम्प्लिकेट कर देंगे। सबसे पहले बॉडी को गिरा देंगे। ओके। बहुत कुछ हो जाएंगे बॉडी के अंदर, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगे बॉडी में, जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके। तो यूट्यूब सुन रहे हो, इट्स ओके, पर जान के ठीक जगह गाइड लेके करना है तो ही करो। ओके। लव यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच, सो